गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म जो आ रही है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि अगर मान लो रे ऑफ लाइट आ रही है और वो बेंड होके फिर जा रही है, जैसे एज यू सी कि इस डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि अ बीम ऑफ लाइट केम फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट, देन इट गेट रिफ्लेक्ट, ये टकराई इससे, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये किसी एंगल पे बेंड हो गई, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, इसे समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो लाइट है, लाइट के रिगार्डिंग समझना पड़ेगा। लाइट किसे बोलते हैं? लाइट हम बोलते हैं कि लाइट का मतलब है रोशनी। अब जो रोशनी है, जो लाइट है, ये इसकी हेल्प से ही या ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही हमें जो ऑब्जेक्ट हैं वो दिखाई देते हैं। जो लाइट है जब किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ टकराती है या किसी ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी टकरा के हमारी आइज़ में एंटर करती है, हमारी आंखों में एंटर करती है और हमारे आंखों के रेटिना के ऊपर फॉल डाउन करती है और इमेज बनाती है, तब हम बोलते हैं कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन लाइट के इस फेनोमिना को समझने से पहले हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो दो तरह के रहते हैं। एक होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस वो होते हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है, विच एमिट देयर ओन लाइट। तो अगर कोई ओन लाइट, अपनी लाइट एमिट कर रहा है तो वो क्या है, ल्यूमिनस है। सपोज ये बल्ब है, बल्ब क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। स्टार्स हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा वो हमें रोशनी देते हैं, ठीक है। सन है, उसकी अपनी लाइट है। बल्ब है, उसकी अपनी लाइट है। कैंडल है, उसकी अपनी लाइट है। टॉर्च है, उसकी अपनी लाइट है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनसे लाइट, जो मतलब जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, फर्स्ट थिंग। सेकंड कि जब उनके ऊपर लाइट फॉल करती है तो वो हमें दिखाई देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये सन है, इससे रेज आ रही हैं और ये फ्लावर है। जब रे जो है इस सन के ऊपर फॉल डाउन कर रही हैं तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मीन्स ये क्या कर रहा है, लाइट आ रही है लेकिन ये उन्हें रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस पे लाइट बेंड हो रही है लेकिन अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में हो रही है। तो जिस वजह से एक तो हमें ये विजिबल हो रहा है और दूसरा ये क्या कर रहा है, जब इसकी लाइट हमारी आइज़ में एंटर कर रही है तो जब वो हमारी रेटिना के ऊपर पड़ रही है तो हमें ये दिखाई दे रहा है। सिमिलरली हमारे घरों में कोई भी कुछ भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, आइदर वो चेयर है, कोई टेबल है, कोई सोफ़ा है, कुछ भी है, कोई बेड है, तो लाइट उसके ऊपर फॉल डाउन करती है। जब हमारी आइज़ के अंदर एंटर करती है, रेटिना पे इमेज बनाती है, तो ही हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देता है। जो लाइट है, तो इट मीन्स हमें ये पता चल गया कि कुछ चीज़ें जो हैं उनकी अपनी रोशनी होती है, कुछ की रोशनी नहीं होती। जब वो रिफ्लेक्ट करती हैं तो वो हमें दिखती हैं। तो सेम एज़ कि अगर मान लो अंधेरा है रूम में और अगर लाइट, मतलब अंधेरा है, सामान काफ़ी सारा पड़ा है, तो आपको इसीलिए दिखाई नहीं देता। आप क्या करते हो, बाय मिस्टेक टकरा जाते हो। जब लाइट आती है तो आपको दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि आपकी आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन बात यह है कि लाइट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही, रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में एंटर नहीं कर रही है। फिर जो लाइट है, जो हमें ये लाइट दिखाई देती है दिन में, जो लाइट दिखाई देती है, मीन्स जिन्हें हम सन रे बोलते हैं, जिन्हें हम नेचुरल लाइट बोलते हैं, इसे एक्चुअल हम बोलते हैं वाइट लाइट। ये 7 कलर्स को मिलके फिर बनी है। हमें कैसे पता चलता है कि ये 7 कलर से मिलके बनी है? जब कभी भी रेनबो बनता है तो रेनबो के अंदर क्या होता है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर होते हैं। ये कलर हमें दिखाई देते हैं। अब आप बोलोगे कि भी
हमें अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्ली मॉर्निंग उठो, 5 बजे 6 बजे उठो, जब सन राइज होता है तब देखना कि आपको जो सारा एटमॉस्फेयर है वो रेड रेड दिखाई देगा। तो उस समय क्या है, ऐसा नहीं है कि उस समय रेड लाइट हो जाती है, अब दिन में येलो लाइट हो जाती है। लाइट में तो ये सारे कलर ही रहते हैं, लेकिन बात ये है कि हमें रेड इसलिए दिखाई देता है क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, मीन्स रेड की वेव की लंबाई ज़्यादा है। और हमें येलो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि दिन में ये हमारे ऊपर आ जाता है, तो हमें क्या होता है, डिस्टेंस कम हो जाता है सन का, जिस वजह से हमें और जो येलो लाइट है वो दिखाई देती है। नेक्स्ट, अब हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाइट के रिगार्डिंग। तो अभी आप एक और बात भी ध्यान रखो कि अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले ये देखो कि जो सरफेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रफ सरफेस है या फिर पॉलिश सरफेस है। अगर रफ सरफेस है तो इट मीन्स क्या होगा, रिफ्लेक्शन उतनी नहीं होगी। अगर पॉलिश्ड है तो रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए क्या करते हैं, जो मिरर हैं उनके पीछे हम पॉलिश्ड सरफेस लगाते हैं, फिर पेंट करते हैं। फिर वो पॉलिश्ड सरफेस कौन सा है, वो सिल्वर है। जो सिल्वर है वो गुड रिफ्लेक्टर माना जाता है, जिस वजह से मिरर के पीछे सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, फिर उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, जिससे रिफ्लेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक, फिर जो लाइट है, अगर हमने लाइट के रिगार्डिंग और इसका थोड़ा समझना है, तो जो लाइट है ये एक लॉ पे बेस्ड है। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है कि सपोज आपके पास ये क्या पड़ा है, ये पड़ा है आपके पास एक पॉलिश्ड सरफेस, जो जिसमें क्या है, जो हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन दे रहा है। ठीक है, जिसका जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ है, इसमें कोई भी उबड़ खाबड़ नहीं है। मान लो ये मिरर है, सपोज ये टॉर्च है कि जो लाइट है वो टॉर्च की हेल्प से हम फॉल डाउन करवा रहे हैं। तो जब लाइट फॉल करती है तो ये किसी एंगल पे बेंड हो जाती है। तो अब अगर इसे साइंटिफिकली बोल लें तो जो रे ऑफ लाइट आके टकराती हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसिडेंस रे, और जब वो टकरा के बेंड हो जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अगर मान लो डायग्राम में ये ना गिवन हो आपको, तो आपको क्या गिवन होगा कि बीम ऑफ लाइट के ऊपर एरो गिवन होगी। आपने एरो की डायरेक्शन को समझना है कि एरो किस तरफ है, उससे पता चलेगा कि वो इंसिडेंस मीन्स कि जो आ रही है, रिफ्लेक्टेड मीन्स जो जा रही है, जो बाहर निकलती है। इसे बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्यों बोलते हैं, जो रे ऑफ लाइट मिरर के ऊपर सीधी 90 डिग्री के एंगल पे पड़ती है और 90 डिग्री पे ही वापस आ जाती है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। तो ये जो रे है ये नॉर्मल है। इट मीन्स कि रे ऑफ लाइट जो क्या है वो सीधी पहले 90 डिग्री पे फॉल हुई, फिर 90 डिग्री पे ही वो वापस आ गई, तो इसीलिए इसे बोलते हैं हम नॉर्मल। अब इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ मिलके एक एंगल बनाता है, उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ मिलके एक एंगल बनाता है, इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रूल है वो ये बोलता है कि अगर आपके पास पॉलिश्ड प्लेन सरफेस है तो जो रे ऑफ इंसिडेंस होगी और रे ऑफ रिफ्लेक्टेड होगी वो दोनों नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएंगी वो एंगल सेम होंगे। अगर ये 50 पे आई तो 50 पे ही बेंड होगी, 60 पे आई 60 पे ही बेंड होगी, 70 पे आई 70 पे ही बेंड होगी, 75 पे आई 75 पे ही बेंड होगी, 80 पे आई 80 पे ही बेंड होगी। ये ध्यान रखना, ये है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन है वो भी आगे हमारे पास 2 टाइप का होता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये है कि अगर आपके पास पॉलिश्ड प्लेन सरफेस है और बीम ऑफ लाइट इससे टकरा रही हैं, तो अगर वो पैरेलल, अब ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये बीम ऑफ लाइट पैरेलल है, मींस कि इकट्ठी आई, पैरेलल आई और इकट्ठी ही ये क्या हो गई, बेंड हो गई, मतलब कि रिफ्लेक्ट हो गई।
तो अब अगर वो जिस डायरेक्शन में आई उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में वो क्या हो गई, वो रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसे हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर हमारे पास थोड़ा सा रफ सरफेस है, वैसे मोस्टली रेगुलर रिफ्लेक्शन तो कम ही होती है, जो हमारे सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट होते हैं वो सभी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को ही ओबे करते हैं, उनमें रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा कम रहती है। आइदर वो बुक है, कोई चेयर है, कोई टेबल है, सब में इरेगुलरिटी रहती ही है। तो इट मीन्स कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वो होती है जब रे ऑफ लाइट आती है, लेकिन जो रे है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड नहीं है, वो किसी और डायरेक्शन में ही चली जाएगी, मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब रूल के अकॉर्डिंग होना तो ये चाहिए था कि अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग तो ये यहाँ से निकलती, लेकिन ये निकल यहीं पे रही है। तो इट मीन्स अगर ये इसका मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, और अगर यहाँ पे हम बात करें इसका नॉर्मल ड्रॉ करें, इसका दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो इसीलिए रिफ्लेक्शन भी दो तरह की है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अब जो लाइट है उसका नेचर थोड़ा और जज कर लेते हैं कि हमारे पास तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, या तीन तरह की मटेरियल होते हैं, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। ओपेक वो होता है कि जिसमें से हमें दिखाई नहीं देता, ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, ट्रांसल्यूसेंट दिखाई भी देता है नहीं भी दिखाई देता। मीन्स पेपर को ऑयल लगा दो तो वो दोनों वर्क करेगा, प्रॉपर नहीं दिखेगा, ऑब्जर्व होगा कि कुछ है। ट्रांसल्यूसेंट तो जो लाइट है, लाइट को पढ़ने से पहले उसका कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही लाइट के बारे में अगर और बात करें तो लाइट की स्पीड क्या है, सबसे फास्ट जो है वो स्पीड की ही लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसे हम काउंटिंग वाइज सेपरेट आउट कर लें तो देखो अब ये कितना बन रहा है, 10⁸ मीन्स इतने करोड़ मीटर पर सेकेंड। तो इतनी दूरी ये 1 सेकेंड में ट्रैवल कर लेती है। लाइट जो है ये दो तरह का नेचर पोजेस करती है, वेव नेचर भी पोजेस करती है, पार्टिकल नेचर भी पोजेस करती है, एंड वी विल रीड it in our next video. I hope this video is knowledgeable for you. Please like the video if you feel this content is knowledgeable. Thank you.